चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को पीटीआई छोड़ने का बाकायदा पैगाम दे दिया गया। आज जेल में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की 50 मिनट की मुलाकात हुई। परवेज इलाही ने शुजात हुसैन से कहा कि आपका फैसला दुरुस्त साबित हुआ। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को पैगाम दिया गया कि आपके लिए वापसी का रास्ता खुला है, लेकिन पहले पीटीआई से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करना होगा। परवेज इलाही ने मुतालिबा किया कि मुझे फौरी पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जाए, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए। मेरिट पर और सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मिलना चाहिए। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही अब मुमकिना तौर पर इलाज की गर्ज से बैरूने मुल्क जाएंगे। अहम मुलाकात हुई है, बड़ी मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान ये मुलाकात हुई है। अंदरूनी कहानी इसकी सामने आ गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, एक मुलाकात हुई है, क्या ये मुलाकात फ्रूटफुल है सियासत के लिए? देखिए जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात है और ख़ासकर चौधरी बरादरान के घर में जब से ये लड़ाई शुरू हुई और घर को एक तरह से इस लड़ाई ने ब्रेक कर दिया। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई में चले गए और चौधरी शुजात हुसैन अपनी काफ लीग को रिवाइव करके एक तरफ हो गए। तो उस दौरान ये पहली मुलाकात है जिसमें ब्रेक थ्रू हुआ है और इस मुलाकात में कैटेगोरिकली चौधरी परवेज इलाही को मैसेज दिया गया है। ये वही मैसेज है जो इससे पहले 3-4 बार उनको दिया गया। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनको रावलपिंडी 3 दफा बुलवाया गया और वहां बुलवाकर एक मैसेज दिया गया और वो मैसेज बड़ा क्रिस्टल क्लियर था कि आप पीटीआई से डिस्टेंस करें और अपने मामलात को ठीक करें, और वादा करने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद परवेज इलाही साहब के पास आसिफ अली जरदारी साहब एक मैसेज लेकर गए और उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आपकी चीफ मिनिस्टरशिप कायम रह सकती है और आपके मामला ठीक चल सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको चलना होगा। लेकिन परवेज इलाही साहब ने वादा करके उसको भी पूरा नहीं किया। ये मल्टीपल चीजें थी, मल्टीपल इश्यूज थे और उसके बाद परवेज इलाही साहब के लिए ऑप्शंस कम से कम होते चले गए और नतीजा ये निकला कि वो आज जेल में बैठे हुए हैं। और आज जो शुजात हुसैन ने फिर एक बड़े भाई वाला किरदार अदा किया और वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाके एक तरह से उनको रेस्क्यू करने की भी कोशिश की, उनको समझाने की भी कोशिश की और उनके साथ दोबारा से मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब को कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि वो काफ लीग में वापस तो आ सकते हैं, लेकिन उनको क्रिस्टल क्लियर एक मौक़िफ़ अपनाना होगा और जिस नैरेटिव के साथ वो चल रहे हैं, इस नैरेटिव के साथ शायद वो काफ लीग के साथ भी ना चल सकें और शायद उनको रिलीफ भी ना मिल सके। तो इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है इस सारी मुलाकात में और सारी मामलात में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है, ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब इस तजवीज़ पे गौर कर रहे हैं कि वो सियासत को खैरबाद कह दे और अगले एक आधे हफ्ते के अंदर अंदर वो इलाज की गरज से रिलीफ मिलने के बाद बैरून मुल्क रवाना हो जाए। सरेदस उन्होंने टाइम मांगा है, परवेज इलाही साहब ने टाइम है कि अभी फौरी तौर पर मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ से अलग नहीं हो सकता, इस तरह की अनाउंसमेंट के लिए मुझे ना कहा जाए, मुझे कुछ वक्त दिया जाए। लेकिन ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि बर्फ पिघल गई है, रास्ता निकल आया है और उसी वजह से चौधरी परवेज इलाही साहब को आने वाले दिनों में रिलीफ भी मिल सकता है। जुल्फ़िकार साहब, 2 बातें यहाँ पर भी बड़ी अहम हैं। एक मोनिस इलाही को लेकर, दूसरी चौधरी सालिक की जानिब से एक बात बड़ी वाज़ेह की कही गई थी कि परवेज इलाही साहब अगर फैमिली में वापस आना चाहते हैं तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे, अगर सियासत करना चाहते हैं तो वो अपनी अलग से जमात बनाएं। दूसरी बात सर ये कि क्या मोनिस इलाही इस हक में होंगे कि परवेज इलाही पीटीआई से दस्तबरदार हो जाएं? देखिए, जब परवेज इलाही साहब अपनी फैमिली को छोड़कर, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को छोड़कर और चौधरी शुजात हुसैन को छोड़कर वो पीटीआई में चले गए और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनकी फैमिली का दबाव था, दूसरा मोनिस इलाही साहब का दबाव था। ये मोनिस इलाही साहब का इकरार था क्योंकि बेटा उनको बड़ा अजीज है
اور ان کی ضد تھی کہ ہم نے کسی صورت میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا اور پی ٹی آئی ہی ہماری چوائس ہے. اور تیسری ایک امپورٹنٹ وجہ یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی کی مسلم لیگ نواز سے کبھی نہیں بنی. چونکہ چودھری شجاعت صاحب کا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے بھی ایک اچھا تعلق اور رابطہ ہے. وہ ایک وزادار اور روادار اور ایک شرافت کی سیاست کرنے والے ایک ڈیسنٹ سیاستدان ہے چودھری شجاعت حسین صاحب. تو وہ لڑائی میں بھی آخری حد تک نہیں جاتے, وہ ڈیسنٹ رہتے ہیں. تو لہٰذا ان کا چونکہ تعلق تھا اور جو پرویز الہی سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ قائد اعظم اور نواز لیگ کی جو کہ آپس میں قربت ہو چکی ہے, تو وہ اگر واپس بھی جاتے ہیں تو مسلم لیگ قائد اعظم میں ان کی گنجائش اب کم ہو گئی ہے. جس طرح چودھری شافی حسین کا آپ نے حوالہ دیا, جو سالک صاحب نے نہیں, چودھری شافی حسین نے کہا تھا کہ اگر پرویز الہی صاحب سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو الگ سے پارٹی بنانی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل ایشوز تھے جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کے آپشن وقت کے ساتھ ساتھ محدود ہوتے چلے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آج جیل میں بیٹھے ہیں. شاید پرویز الہی صاحب حالات کو اسیس نہیں کر سکے اس طرح, وہ حالات کی حدت اور شدت کو سمجھ نہیں سکے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن چودھری شجاعت حسین نے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور وہ وہاں پہ گئے ہیں. اور شریف پرویز الہی کی جیل کے اندر جو حالت تھی, جو سچویشن تھی, جس طرح سی کلاس کے اندر وہ رہ رہے تھے, تو ظاہر ہے ان کے جانے کی وجہ سے ان کو ریلیف بھی ملا. تو اب مجھے امید ہے کہ اس کا کوئی راستہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار ذوالفقار راحت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا.